एमपी कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई अब सार्वजनिक दिखाई देने लगी है। सिटिंग अरेंजमेंट पर यहां सियासत गरमाई हुई है। दिग्विजय और हरीश चौधरी में तनातनी की चर्चा है। जीतू के इशारे पर दिग्विजय ने कुर्सी छोड़ दी। कांग्रेस की कलह कैमरे में कैद हो गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिटिंग को लेकर यहां सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर यहां जो कांग्रेस की अंतरकलह है, तनातनी है, वो अब बाहर दिखाई देने लगी है और ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गई हैं। आइए, दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, सिटिंग अरेंजमेंट था, लेकिन दिग्विजय को सीट से उठने के लिए जीतू पटवारी का कहना ये कुछ ठीक नहीं लगा। और फिर जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं वो भले ही कुछ बोल नहीं रही हों, लेकिन समझा बहुत कुछ रही हैं। देखिए पारुल, ये जो तस्वीरें हैं शायद ये वर्तमान स्थिति बता रही हैं कांग्रेस की कि क्या कांग्रेस के खाने में चल रहा है। अब ये अगर वीडियो देखा जाए तो ये वीडियो थोड़ा पुराना है। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जब नामांकन रद्द हुआ था मीनाक्षी नटराजन का। उसके बाद जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसका एक पार्ट पहले वायरल हो चुका है और ये आज ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिग्विजय सिंह को जहां वो बैठे हुए हैं वहां से हटा के कोने में बिठाया जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि जो कांग्रेस के और राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, कहा जाता था जिन्हें दिग्विजय सिंह, उनको किस तरह से उनकी बेकदरी की जा रही है, कैसे उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें साइड में बिठाया जा रहा है। और लगातार इस बात की चर्चाएं हैं कि जिस तरह से जो प्रभारी हरीश चौधरी है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इनके पीछे बीच के आपस में कितना मनमुटाव है। चाहे बगैर कई बार जीतू पटवारी और इनके बीच भी, दिग्विजय सिंह के बीच में भी दूरियां दिखती हैं। जब रोशनपुर के उपवास में सिंह बैठे थे और जीतू पटवारी बैठे थे तो जीतू पटवारी ने उनको अपने पास बिठाने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उनको बिल्कुल अनदेखा कर दिया और वह जाके दूसरी साइड बैठ गए। तो मतलब कहीं ना कहीं जो एक था कि गुटबाजी ना हो, एक साथ मिलकर कांग्रेस के लिए काम करें, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इस बीच में जो पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं और दिग्विजय गुट के माने जाते हैं, कार्यकर्ता वो माने जाते हैं, ये कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आज भी कांग्रेस की जरूरत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि जो नेतृत्व जीतू पटवारी को दिया गया है, उमंग सिंगार को दिया गया है, वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। और लगातार ये बात उठती आई है कि जितने भी विधायक है या जो नेतृत्व है, वो जितने भी कार्यकर्ता है, वो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के साथ नहीं। बिल्कुल। और पीसी शर्मा ने ये बात कही है, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटे स्तर के नेता हैं पीसी शर्मा या उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जा सकता। वो जो कह रहे हैं, अगर एक नजरिए से देखें तो ये चीज उन्होंने बहुत सोचकर ही बोली होगी। खैर, लौट रही हूँ। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, उनसे भी हम इस तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। मनोज सर, यहाँ पर आप देखिए तो सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर जो था उसमें दिग्विजय करीब बैठे हुए थे शायद जीतू पटवारी के उस सीट से उठकर जाने के लिए। जीतू पटवारी ने कह दिया और यहाँ हरीश चौधरी और दिग्विजय के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। अपने पास के सीट पर दिग्विजय अगर बैठ भी जाते जीतू पटवारी के तो क्या दिक्कत हो जाती, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो पार्टी के अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स है, अंतरकलह है, ये सारी चीजें सामने आ गई। और अभी दिव्या को भी आपने सुना होगा पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा इस पर। सर देखिए पारुल, ये सारी कहानी तब शुरू हुई थी जब दिग्विजय सिंह से अनुरोध किया गया था कि आप कुछ बोलें, लेकिन उन्होंने हरीश चौधरी को सुझाव दिया कि सबसे पहले इस मामले में जेपी धनोपिया से पक्ष रखवाना चाहिए मीडिया के सामने कि लीगल तौर पर उनसे कोई गलती नहीं हुई है, जो भी कुछ गलती हुई है वो आरोप की गलती है। इस पर हरीश चौधरी थोड़ा सा चमक गए और उन्होंने दिग्विजय सिंह के मुंह पर कह दिया था कि आप रहने दीजिए, हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। उसके बाद से बात बिगड़ी। इसके बाद दिग्विजय सिंह वहां से उठ के निकल आए, दूसरी सीट पर चले गए। उनको रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद आग में घी डालने का काम तब हुआ जब जेपी धनोपिया को बोलने का मौका दिया गया। जेपी धनोपिया ने जब अपनी बात रख रहे थे, फिर हरीश चौधरी मुखातिब हुए दिग्विजय सिंह की तरफ और कहा कि जी अब आपकी कही हमने पूरी कर दी है। और जो उनका तेवर था वो बड़ा तंज कसने का था कि देखिए आपके कहने पे हमने कर दिया।
इससे दिग्विजय सिंह और नाराज हो गए। उसके बाद जब उनकी ओर माइक बढ़ाया तो उन्होंने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी के बाद से जो कांग्रेस ऊपर तक अभी एकजुट दिख रही थी, वो उनमें जो बगावत है वो खुलकर सामने आ गई है। एक धड़ा खुलकर दिग्विजय सिंह के पक्ष में है, दूसरा जीतू पटवारी के पक्ष में, और एक धड़ा वो है जिसकी हरीश चौधरी की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। उसके पहले जब जिला अध्यक्षों का चयन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय हरीश चौधरी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ विशेष लोगों से उपकृत होकर अपने पसंद के अध्यक्ष बनवाए गए हैं, राहुल गांधी को गुमराह किया। एक आरोप यह भी लगा था कि उन्होंने भोपाल संभाग के एक जिला अध्यक्ष से इसके एवज में डिफेंडर गाड़ी ली थी। इसके खिलाफ उनके खिलाफ भोपाल में पोस्टर लगे, इंदौर में पोस्टर लगे थे, और वो मामला जैसे तैसे आया गया हो गया था। उसके बाद से तनातनी जारी थी, और अब मीनाक्षी नटराजन चूंकि राहुल गांधी के खेमे की आती है और हरीश चौधरी भी राहुल गांधी के खास है, तो उनको ये लगता है कि जेपी धनोपिया जो कि लीगल एडवाइजर थे, जिन्होंने नामांकन दाखिल करवाया था, उन्होंने दिग्विजय सिंह के इशारे पर जानबूझ के उस फॉर्म की अनदेखी की, जिसके कारण ये नामांकन खारिज हुआ है। तो इसी को लेकर ये दो धड़े हो गए हैं, और एक धड़ा दिग्विजय सिंह के साथ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो बीच में है जीतू पटवारी, वो न दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुलकर बोल पा रहे हैं और न वो मीनाक्षी नटराजन का पक्ष ले पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में तमाम सारे ऐसे नेता थे, वो ये नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति से जिस प्रकार से कमलनाथ की विदाई हुई है, दिग्विजय सिंह ने खुद को किनारे किया है, तो ऐसे में उमंग सिंगार और जीतू पटवारी के अलावा कोई तीसरा ऐसा धड़ा मजबूत स्थिति में आए जो बाद में इन दोनों के नेतृत्व के लिए चुनौती बने। तो ये सारी चीजें हैं जो कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत दे रही है, और ये ताजा विवाद भी इसी से हम जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि पीसी शर्मा के पहले दिग्विजय सिंह के एक और समर्थक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी और कहा था कि राजा साहब की शमशान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब पीसी शर्मा ने जो कुछ कहा है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जो लोग दिग्विजय सिंह को हाशिए पर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, उतने ही मुखर उनके समर्थक होते जा रहे हैं। और ये बिना दिग्विजय सिंह की सहमति के उनके समर्थक इतने कड़े बयान दे नहीं सकते, ये कांग्रेस के लोग भी मानते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, और ये खींचतान आज की नहीं है, काफ़ी समय से इन चीज़ों को हम देखते हुए आ रहे हैं। फिर जीतू पटवारी का दिग्विजय को लेकर बोलने की बात कहना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली तस्वीरें भी आपको याद होंगी। समय समय पर पीसी शर्मा का अपनी प्रतिक्रिया दे देना, दिग्विजय समर्थक वो माने जाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन तस्वीरों को अब हाल कांग्रेस बयां कर रही हैं, बता रही हैं।